लालू प्रसाद यादव जी तो हर जाति को लेकर के आगे बढ़ाए, लेकिन आज के जो नेता हैं समाज को जाति के नाम पे टुकड़े टुकड़े करके विभाजित कर रहे हैं, आक्रोश फैला रहे हैं। जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करने लगे तो समझ जाइए कि उस प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक ये फूहर की तरह इस तरह की जाति सूचक और क्राइम को रिलेट करके बात कर रहे हैं। इस तरह की बात अगर कोई करे तो उन पे एक्शन लेना चाहिए। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि क्वेश्चन पेपर नीट का लीक हो गया, इतने सारे बच्चे 7-8 बच्चे आत्महत्या कर लिए और मोदी जी विदेश यात्रा पे निकल गए। ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है ये युवाओं की है, ऐसे युवाओं की है जिनको आपकी गलत नीतियों के कारण इन्हें नौकरी नहीं मिली, ये बेरोजगार है। इनका आक्रोश अगर फूट करके निकलेगा तो आप नहीं संभलेंगे मोदी जी। ये जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है और अजय कुशवाहा जी से को कहें कि वो ये काम अपनी पार्टी से ही शुरुआत करें। एक तरफ देश भर में नीट मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है, चारों तरफ सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहा है और देश की मीडिया मेलोडी चॉकलेट और झालमुड़ी में लगी हुई है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर घूम रहे हैं और देश की मीडिया उनकी चर्चाएं कर रही है, उनके बारे में चर्चा कर रही है। एक तरफ जहां नॉर्वे में प्रधानमंत्री की बेइज्जती हुई, उस पर भी इस देश की मीडिया प्रमुखता से ये कह रही कि वहाँ के मीडिया में संस्कार नहीं है, वहाँ के लोगों में संस्कार नहीं है, ऐसे सवाल नहीं लिया जाता है, ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता है। तो और एक तरफ इस देश की मीडिया सवाल ये नहीं कर रही कि इस देश में नीट पेपर लीक हो रहा है। तमाम जितनी भी सरकारी परीक्षाएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, कंपटीशन की परीक्षाएं हो रही हैं, सब के सब पेपर लीक बार बार हो जा रहे हैं। इस देश की मीडिया उस पर सवाल नहीं कर रही। हम इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए मोहद्दीनगर से पूर्व विधायक, राजद के पूर्व विधायक हैं डॉक्टर एच.जे. यादव, इनसे बातचीत करते हैं। समझते हैं मैडम, जिस तरीके से देश भर में पेपर लीक हो रहा है, कोई भी परीक्षा हो उसका पेपर लीक हो जा रहा है, और एक तरफ इस देश की मीडिया झालमुड़ी पर, मेलोडी चॉकलेट पे बात कर रही है, इस मामले को पूरा कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज मीडिया फ्री नहीं है। आज की जो मीडिया है वो सरकार के अंडर अब हो गई है, अडानी के अंडर, अंबानी के अंदर, जो कि नरेंद्र मोदी जी के बिजनेस पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, या इनके पार्टनर्स हैं आप कह सकते हैं। और अगर मीडिया फ्री नहीं रहेगी तो लोकतंत्र धीरे धीरे मरता जाएगा, जो कि हम अपने देश में देख रहे हैं। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि क्वेश्चन पेपर नीट का लीक हो गया, इतने सारे बच्चे 7-8 बच्चे आत्महत्या कर लिए और मोदी जी विदेश यात्रा पे निकल गए। किसी को चिंता नहीं है और ये पहली बार क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर आप सिर्फ बिहार की देखें तो मुझे लगता है बिहार अव्वल होगा क्वेश्चन पेपर लीक होने में, लेकिन इससे जो हमारे राजनेता हैं, हमारे जो देश के नेता हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। मैं पूछती हूँ उनसे, ये जो बच्चे बच्चियाँ आत्महत्या करके मरे, क्या इनके प्रति आपकी थोड़ी भी संवेदना नहीं है? एक एग्ज़ाम देने के लिए ये 3 साल से तैयारी, 10th के बाद बच्चे लग जाते हैं नीट का एग्जामिनेशन देने में, आपसे कंट्रोल नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, कमाने वाले इसमें पैसे कमा लेते हैं और त्रस्त कौन होते हैं? 18 साल, 19 साल, 17 साल के बच्चे। अगर आपको संवेदना है तो इस पे आप करें। बिहार एक युवा देश है और यहाँ के युवा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कांग्रेस जनता पार्टी, डरे कांग्रेस जनता पार्टी से, क्योंकि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है ये युवाओं की है, ऐसे युवाओं की है जिनको आपकी गलत नीतियों के कारण इन्हें नौकरी नहीं मिली, ये बेरोजगार है। इनका आक्रोश अगर फूट करके निकलेगा तो आप नहीं संभलेंगे मोदी जी। आप काफ़ी समय तक शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। आप एक समझ सकती हैं कि पेरेंट्स पे क्या गुजरती होगी, मतलब जब पेपर लीक होता है तो पेरेंट्स क्या सोचते होंगे, उनके बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते होंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, जब क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो बच्चे हताश हो जाते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, और जब क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो लगता है सब कुछ ज़ीरो हो गया, फिर एक नया क्वेश्चन पेपर, फिर एक नया तैयारी, और जो एक उम्मीद होती है एक उज्जवल भविष्य का, वो तो इनका ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि इनका विश्वास उठ जाता है। और जिस तरह से लगातार हमारे देश में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, ये जो सिंडिकेट है जो क्वेश्चन पेपर्स लीक कराते हैं, जब तक सरकार कड़ाई से इनको नहीं पकड़ेगी, या क्या पता सरकार इनके भी पार्टनर्स हो, लेकिन अगर आपको अपने इस देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल करना है तो क्वेश्चन पेपर लीक मामला जो है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कड़ी से कड़ी सज़ा दें जो सब इसमें इन्वॉल्व है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ से कड़ी जुड़ी है, मेन कड़ी की शुरुआत वहीं से हुई है, इसको कैसे देख रही हैं आप, जहाँ से पेपर लीक हुआ है? देखिए, भाजपा के जो लोग हैं हर जगह अगर आप देखें तो ये लोग
हर जगह पे मौजूद हैं। क्वेश्चन पेपर लीक हो, जब भी जो शराब की बोतलें प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई? हमारे बिहार के बीजेपी के ही हैं ना सम्राट चौधरी जी, उनके बगल से 6 बोतलें शराब की बरामद हुई। तो केंद्र में भी है बीजेपी की सरकार, बिहार में भी है बीजेपी की सरकार, और जितने भी माफियाज हैं वो सभी देखिए सरकार के लोग हैं, सरकार के संरक्षण में है। शराब माफिया किसके हैं? सरकार के संरक्षण में कर रहे हैं। बालू माफिया हो, ज़मीन माफिया हो, सब तो सरकार के आदमी हैं, एनडीए के लोग हैं। तो इस पर कहने की क्या बात है, ये तो जग जाहिर है। एक तरफ सत्ता में बैठे हुए लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, कि राजद वालों से सवाल कर रहे हैं कि आप लोग 40% ज़मीनों पर कब्जा कर लिए हैं, मतलब हर जगह पे आप लोग कब्जा करके रखे हुए हैं। यादवों को खास तौर पे मन बढ़ गया है यहाँ पे। यादव जो हैं हर किसी का ज़मीन जाके, घर जाके, प्रॉपर्टी जाके, मतलब सब चीज़ पे कब्जा कर ले रहे हैं बिहार में। और इसमें राजद वालों का सहयोग है, तेजस्वी यादव का सहयोग है। आपके नेता से सवाल किया जा रहा है, और ये सवाल करने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं। लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, वो गरीबों के मसीहा रहे हैं। वो हर जाति को लेकर के आगे बढ़े हैं, चाहे वो मुसहर समाज के हो, वो पासी समाज के हो, सहनी समाज के हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबको वो कहे पढ़ना लिखना सीखो, और हर जाति को वो आगे बढ़ाए। रिजर्वेशन की बात अगर कोई किए तो वो लालू प्रसाद यादव जी थे। और आज जितने भी नेता हैं सब मिल करके एक जाति को बदनाम करने में लगे हैं। अरे लालू प्रसाद यादव जी तो हर जाति को लेकर के आगे बढ़ाए, लेकिन आज के जो नेता हैं समाज को जाति के नाम पे टुकड़े टुकड़े करके विभाजित कर रहे हैं, आक्रोश फैला रहे हैं। ये एक नेता के लिए शर्म की बात है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि वो क्या बोलते हैं। इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं आज के नेता, चाहे वो बिहार के केंद्र मंत्री हो, चाहे वो देश के केंद्र मंत्री हो। सत्ता में बैठे हुए लोग जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल विधायक हैं, उनका इनकाउंटर कब होगा सम्राट सरकार में, और उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? ये तो सम्राट चौधरी ही बताएंगे। उनका इनकाउंटर करेंगे कि उनके यहाँ बुलडोज़र चलवाएंगे या उनको संरक्षण देंगे, ये सम्राट चौधरी जी ही बताएंगे। कभी वो हरी गमछी की बात करते हैं, कभी वो जाति की बात करते हैं। वो अपने पार्टी से ही क्यों नहीं शुरू करते हैं? वहीं से वो शुरू करें, क्रिमिनल्स को हटाएं, बुलडोज़र चलवाएं, अपनी पार्टी से शुरू करें, लोग उनकी तारीफ करेंगे। एक तरफ सम्राट चौधरी ये पुलिस को खुला छूट दे चुके हैं कि आप जाति पूछ के ही मारिए गोली, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया जाएगा। इसको कैसे देख रही हैं आप? जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करने लगे तो समझ जाइए कि उस प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री जी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस तरह की टिप्पणी दे करके वो हेडलाइंस बना रहे हैं, ताकि सब लोग इसी तरह के हेडलाइंस में उलझ के रह जाए और जो विकास से जुड़ी बातें हैं उस पर सवाल न करें। एक जदयू के विधायक हैं अजय कुशवाहा जाति से आते हैं, और आजकल कुशवाहा का वर्चस्व है बिहार में। आप देख रही होंगी जिस तरीके से एक जाति को टारगेट करके बयान दिया जाता है, प्रॉपर यादव को टारगेट करके, कि 50% यादव जो होते हैं अपराधी होते हैं, सभी के सभी मारे जाएंगे और उनके ऊपर माला भी चढ़ाया जाएगा, बहुत जल्द चढ़ाया जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है बिहार में? बिल्कुल, ये जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। और अजय कुशवाहा जी से को कहें कि वो ये काम अपनी पार्टी से ही शुरुआत करें। कितने यादव हैं, कितने क्रिमिनल्स हैं, किस जाति के कितने क्रिमिनल्स हैं? अगर यादव जाति के क्रिमिनल्स हैं तो क्या आपकी पार्टी में नहीं है? आप उनको क्यों रखे हुए हैं? इसलिए इनकी जो बोली है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक ये फूहर की तरह इस तरह की जाति सूचक और क्राइम को रिलेट करके बात कर रहे हैं। इस तरह की बात अगर कोई करे तो उन पे एक्शन लेना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर अजय यादव थे, जिनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुआ और इन्होंने प्रमुखता से उसका जवाब भी दिया। एक तरफ देश की मीडिया झालमुड़ी और मेलोडी चॉकलेट में लगी हुई है। इस देश में इतना पेपर लीक हो रहा है, कहीं भी समय से एग्जाम नहीं हो रहा है। इस देश में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त का रोटी भी नहीं है। एक तरफ इसी देश में 80 करोड़ गरीब जनता को मुफ्त में राशन दिया जाता है, और प्रधानमंत्री दावा ये करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा ये करते हैं कि हमारा देश गरीबी रेखा से बाहर निकल चुका है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।